बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक और फिट फाट होंगे। अच्छा दोस्तों, आज हम बात कर रहे थे कि आटा चक्की वाले अगर नमक का कारोबार करें तो कैसा रहेगा। देखें, नमक बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि मतलब हमारे लिए आटा जो है ना, पाकिस्तान में हर घर की ज़रूरत है, नमक उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। नमक की ज़रूरत तो आप ये समझ लें कि हम अभी फ़िलहाल सिर्फ़ खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनमें एक हिस्सा हमारा है, यानी कि आटा हमारा है और जो है ना बाकी चीज़ें यानी कि सालन हो गया, जो चीज़ें भी हैं वो दूसरे की हैं, या उसमें भी बहुत सारे जो है ना पार्ट्स हैं। फिर वो किसी का नमक आ गया, किसी की मिर्च आ गई, किसी की सब्ज़ी आ गई, किसी का गोश्त आ गया। तो इसमें जो नमक है ना वो सबसे ज़्यादा अहम है खाने में। आपको पता है कि हर खाने के अंदर नमक ज़रूर चाहिए, यहाँ तक कि लोग चाय में भी नमक डाल के पी रहे होते हैं। तो नमक जो है ना बहुत अहम है। अगर हम अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हैं तो हम अपना नुकसान कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास आटा चक्की है, हमारे पास पीसने के लिए यानी कि उसमें इंजन या बिजली का भी कनेक्शन है, मोटर लगी हुई है, सारा कुछ है, यानी कि हम करीब करीब हैं कि हम इस कारोबार को कर सकें। हमारे पास किसी किस्म की नई जो है ना इसमें इन्वेस्ट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। फ़र्ज़ करें आप किसी मज़दूर को उठा के मतलब बिठाएँ, उसे कहें कि आज भाई 5 मन जो है ना नमक आपने पीसना है। एक मज़दूर को आप दिहाड़ी पर लेकर आएँ, 5 से 7 मन उससे नमक कुटवा कर आटा चक्की, वही आटा चक्की जो आपके पास पहले से चल रही है, उसी पर आप उसको पिसवा कर उसे पैक करवाएँ थैलियों के अंदर। देखिए, थैलियों का वाला जो सिस्टम है ना, अगर आप पैकिंग मशीन लेना चाहते हैं, मैं स्क्रीन पे दिखाता हूँ, ये तो काफ़ी महंगी है, तकरीबन 1 से 1.5 लाख रुपए। फिर इसमें भी मॉडल्स हैं, वो 2-2 लाख रुपए तक के हैं, वो तो काफ़ी ऊपर चला जाता है फिर। लेकिन अगर आप सादा सी जो है थैलियाँ जो बाज़ार में मिल जाती हैं तकरीबन आधा किलो वाली, उसमें पैक करें। तकरीबन 800 ग्राम की पैकिंग चलती है नमक की। और पैकिंग की जो सादा सी मशीनें आती हैं 5-4 हज़ार रुपये वाली, वो लेके आप इससे पैक करके इसमें लगाना शुरू करें तो यकीन माने कि ये जो ना एक मज़दूर जिसको आप 5 से 700 रुपये दिहाड़ी देंगे, वो दिन के अंदर 5 से 7 मन गन अपना नमक को कूटेगा, उसके छोटे छोटे डले बनाएगा, उसके बाद उसको उसी चक्की में पीसेगा, उसको पैक भी करेगा। उसके बाद जब पैक हो जाए ना, आपको ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट की ज़रूरत ही नहीं है ना। 5-7 हज़ार रुपये का नमक लें, उसको कुटवाएँ, पिसवाएँ, उसको पैक करवाएँ। वही मज़दूर जो आपको 700 रुपये दिहाड़ी वाला मिला है, आपको उसे कहें कि जी हम हमारे मोहल्ले की जितनी दुकानें हैं वहाँ पे जाके देकर आएँ। अच्छा, ये ऐसी चीज़ है नमक। जितने भी आप दुकानदार हैं आपके इलाके में, आप उससे जाके बात करें, आप उनसे जाके पूछेंगे आपको कितना नमक आपका सेल होता है और आपको कितना नमक चाहिए। क्योंकि हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, हमारे पास बिजली के पैसे होते हैं, यानी कि हम बिल हमने महीने के बाद देना होता है, या हमें एक सहूलत मिली हुई है कि हमने उधार हमें मिल जाता है पूरा महीने का फ्यूल। तो आप उन्हीं पैसों से नमक ख़रीदें, नमक उठा के दुकान वाले के पास डालें, उसको कहेंगे इसको बेच, जब बिक जाए तो फिर मुझे पैसे देना। आप एक तो इसमें डबल फ़ायदा होगा, यानी कि ये एक कुदरत का कानून है कि जो बाँटता है उसका रिज़्क बढ़ता है। अगर आप किसी के रिज़्क का ज़रिया बनेंगे, यानी किसी मज़दूर की रोज़ी का ज़रिया बनेंगे, तो अल्लाह पाक आपके रोज़गार के असबाब खोलेगा। इससे आपको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक हो गया। जब उसकी रोज़ी लगेगी, वो उसे उठाकर पीस कर और दुकान वाले के पास लेके जाएगा, दुकान वाला उसे सेल करेगा 2-4 दिन में, 5 दिन में, हफ़्ते में। आपका जितना भी नमक है वो सेल होकर आपके पास उसकी पेमेंट वापस आएगी। बल्कि यूँ कर लेते हैं कि लोग दुकान वाले के पास से ही मोटा नमक उठा के ले आते हैं, पत्थर वाला, बड़े पत्थर, और उसको अपना पिसा हुआ दे आते हैं। जो डिफ़रेंस होता है वो भी उसी में कटवा रहे होते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें अपॉर्चुनिटी है और बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो घरों में ही कुटवा लेते हैं और उसको पिसवा कर खुद पैक कर रहे होते हैं या घर वाले पैक कर रहे होते हैं, तो इसमें भी डबल फ़ायदा है। लेकिन कोशिश करें कि एक मज़दूर अपने पास अरेंज करें। इसका ये फ़ायदा होगा कि आपका जो काम है ना, मतलब आपके ऊपर एक्स्ट्रा लोड नहीं पड़ेगा, आप थकने से बच जाएँगे और आपके घर वाले थकने से बच जाएँगे। आपको एक्स्ट्रा टाइम भी मिल जाएगा, आप उस दूसरे काम भी करवा सकते हैं, नमक वाला भी काम करवा सकते हैं। और नमक जो है ना, क्योंकि थोड़ा-सा हार्ड होता है और पीसने में भी तकलीफ़देह होता है और इसमें हाथों के कटने का भी ख़तरा होता है, तो इसलिए कोशिश की जाती है कि इसमें दस्ताने वगैरह पहनकर इसको काम करें और मज़दूर को जो है ना इसमें लगाएँ। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये कुदरत का कानून है कि जब कोई शख़्स बाँटता है, चाहे वो हुनर बाँटे, चाहे वो इल्म बाँटे, चाहे वो रोज़ी बाँटे, यानी कि सदका दे, जितना अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फ़रमान है और हमारे इस्लाम में भी ये बात सबसे ऊपर है कि हमेशा जो है ना दूसरों का ख़्याल करें, रिज़्क बाँटें। तो हर वो बंदा जो बेरोज़गार है इस वक़्त, जो गरीब है, वो बेचारा परेशान है, उसको रोज़गार चाहिए। जब आप उसके रोज़गार का सबब बनेंगे, अल्लाह पाक आपके असबाब को खोल देगा। मैं यहाँ पे मशीनें आपको दिखा देता हूँ कि किस किस तरह की मशीनें हैं जिनसे हम जो है ना नमक को पैक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वो महंगी मशीनें
महंगे पाउच, यानी कि नमक के जो पाउच आते हैं, थैलियाँ जो हैं जिसमें बाज़ार में हमें मिल जाते हैं, वो सब ना ख़रीदना चाहें तो भी आप लोकल यानी कि सस्ते वाला ख़रीद के और उसमें जो है ना पैक करके अपना नमक बेच सकते हैं। मैं आपको एक अंदाज़ा बता देता हूँ कि नमक जो है ना वो किस तरह से आपको बचत देगा और कितनी बचत देगा। देखें, यकीन माने इस नमक वाले काम में बहुत ज़्यादा रोज़ी है और बहुत ज़्यादा एडवांटेज है कि ये सेल होता है, लाज़मी सेल होता है, क्योंकि हर डिश के अंदर नमक चाहिए होता है। फ़र्ज़ करें आपको बाज़ार से 6 से 7 रुपए किलो नमक जो है ना ख़ाम नमक मिलता है, यानी कि बग़ैर कुटा हुआ, बग़ैर पिसा हुआ नमक मिल जाता है। आप उस पर जो है ना 2 रुपए अपने पिसाई के लगा लें, चले 80 रुपए ले रहे हैं ना एक मन के, आप 2 रुपए उस पे आप पिसाई के लगा लें, तो आपका ये 9 रुपए में पड़ गया। अच्छा, उसके बाद जनाब आली इसमें आप क्योंकि 5 से 7 मन हमने कुटवाना और पिसवाना है, तो उसमें आप तकरीबन 2 रुपए आप मज़दूर की मज़दूरी लगा लें, जिसमें आप ये समझ लें कि उसकी दिहाड़ी देनी है हमने, वो सारी उसमें कर, तो ये आपको 11 रुपए का 1 किलो पड़ गया। उसके बाद आप आ जाएँ अल्लाह भला करे अपने प्रॉफ़िट के ऊपर कि आपने इसमें से कितना प्रॉफ़िट ले लेना। देखें, अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ बनाकर बेचनी है तो आपको कम रेट पर बना के बेचनी होती है, तब जाकर आपको मार्जिन मिलता है, तब जाकर आपका ज़्यादा माल सेल होता है। तो आपने क्या करना है, इसमें सिर्फ 2 रुपए अपने शामिल कर लें, फ़र्ज़ करें 2 रुपए अपने किलो के हिसाब से शामिल कर लें, तो ये आपको हो गया 13 रुपए में तैयार। मार्केट में जितने होलसेलर आते हैं वो दुकानदार को 14, 15, 16 रुपए में दे के जाते हैं। आप उससे कम रेट में जब देंगे ना दुकानदार को, दुकानदार खुश होकर आपका माल लेगा और उससे बेचेगा और दिलचस्पी से बेचेगा कि मुझे यहाँ से पैसे ज़्यादा बच रहे हैं। अच्छा, जब दुकानदार आपका माल खुश उसलूबी से लेगा, खुश होकर लेगा, उसे भी रोज़ी बचेगी, आपको भी रोज़ी बचेगी, तो वो कोशिश करेगा कि आपका माल जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा ले, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना उसे प्रॉफ़िट हो और इस सूरत में आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफ़िट होगा। तो इसमें कितने फ़ायदे हुए, हमें क्या करना है, मतलब सबसे पहले ये देखें कि हमें कितने फ़ायदे हुए इसमें। हमें एक तो हमारी जो मशीन लगी हुई है वो इस्तेमाल में आई, यानी हमने आटा कम पीसा था या कम आ रहा है या जो भी, और हमारी जो मशीन लगी हुई है उसी मशीन के ऊपर हम पीस रहे हैं। बहुत सारे दोस्त ये कहेंगे कि यार वो आटे का मसला है, नमक मिल जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखें, अगर आपने काम करना है तो फिर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। मज़दूर को उठा, जो जो मज़दूर है आपका, उससे जब आप जाली आटे वाली निकाल के उसको पूरा अंदर से साफ़ करवा लें, यानी कि थोड़ी देर खाली चला लें, वो सारा निकल जाएगा आटा वाटा, और कपड़ा वगैरह जो भी है उसको भी साफ़ करवा लें। उसके बाद जब आप नमक पीसें फिर इसी तरह कर लें, थोड़ी देर खाली चला लें जाली निकाल के। जब आप जाली निकाल के खाली चलाएँगे, जितना भी नमक अंदर चिपका हुआ होगा सारा निकल जाएगा एक साथ, और कपड़े को भी अच्छी तरह खोल के झाड़ वाड़ के साफ़ करके लगा लें। तो इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि वही मशीन, वही इंजन, वही मोटर आपकी, सारा कुछ वही है। आपने नमक के 4-5 जो है ना 4-5 मन पीसा, उसको साइड पे करें, उसे साइड पे जाके पैक करें और जो है ना पैक करके उसे मार्केट में सेल आउट करें। आपको इससे इतने ज़्यादा फ़ायदे होंगे कि पहली बात आप किसी के रोज़गार का ज़रिया बनेंगे, दूसरी बात आपका रोज़गार बढ़ेगा, तीसरी बात ये है कि आपके दुकानदार, यानी मोहल्ले के जो दुकानदार हैं, जो बाहर से बंदा आके सेल करके जा रहा है, वो भी तो रोज़ी कर रहा है ना। आपको ना ट्रांसपोर्ट पड़ेगी, क्योंकि आपके करीब-करीब दुकानें हैं, आपने करीब वालों को देनी है, क्योंकि आमतौर पर आटा चक्कियों के आस-पास बहुत सारी दुकानें होती हैं। अगर नहीं भी होती तो जिस मोहल्ले में आटा चक्की लगी हुई है, ज़ाहिर बात है वो बड़ा मोहल्ला होगा, उसमें 2-4 दुकानें भी होंगी, वहाँ भी सेल हो सकता है आपका। जब आप पहले हफ़्ते इनको दे दें तो फिर इसी दौरान आपके पास पूरा हफ़्ता है, आप मज़दूर को लगा के रखें, फिर अगले मोहल्ले, फिर अगले मोहल्ले, फिर अगले मोहल्ले, इस तरह अपना नमक सेल करते जाएँ और अपनी दुकानदारी बढ़ाते जाएँ। जब आपकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, जब आपके पास आपकी जो रेट है वो कम होगा, जब आपके पास चीज़ तैयार भी पड़ी हो और रेट भी कम हो, तो दुकानदार को के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आपके पास आएँगे भाग के। आपका इंतज़ार करेंगे कि साहब जी कब दुकान खोलेंगे, कब चक्की खुलेगी, कब नमक मिलेगा और कब हम अपना रोज़गार जो है ना वहाँ जाके अपनी दुकान खोलेंगे। तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, आपके पास सहूलियात हैं। फ़िलहाल जो है ना आप इसी चक्की पर नमक पीस सकते हैं। अगर आपके पास थोड़ी बहुत इन्वेस्ट मौजूद है तो फिर आप छोटी चक्की 3750 ले सकते हैं, इसी मोटर पे साइड पे लगाएं, उसमें सिर्फ नमक पीसें या मिर्च पीसें, जो भी है उसमें फिर बहुत सारा इजाफा हो सकता है। आपके पास दलिया भी उसमें आप बना सकते हैं, सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो फ़िलहाल के लिए मैं यही कहूँगा कि बग़ैर इन्वेस्ट के आप 5 से 10 हज़ार रुपये में नमक ख़रीदें और नमक ले आकर अपने पास रखवाएं, उसे कूटें। आपके पास साबित नमक भी बिकेगा, कूटा हुआ भी बिकेगा, पिसा हुआ भी बिकेगा। आपके पास ये एक अपॉर्चुनिटी है कि कस्टमर बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है, क्योंकि आटे चक्की का काम ऐसा है कि यहाँ पे हर घर का कोई ना कोई बंदा आता जाता रहता है। तो दुकान के बजाय वो आपसे ख़ुद भी ख़रीदेंगे, दुकान वाले भी आपसे ख़रीदेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा अर्निंग का ज़रिया है। अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस करते हैं तो आप अपना रोज़गार ख़ुद कम कर रहे हैं।
आने वाले वक्त कैसा होगा कैसा नहीं होगा इस पर जो है ना पेशन गोइयाँ तो वो लोग करेंगे जो पेशन गोइयाँ करते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि आने वाला वक्त मुश्किल हो या आसान हो, हमें उसके लिए तैयार रहना है। हमें महंगाई का मुकाबला करना है, हमें दुनियादारी का मुकाबला करना है। दुनिया में हमने सफ़ेद कपड़े पहन के रखने हैं, यानी कि हम वो लोग बन के रह सकें जो ख़रीद भी सकते हैं और कमा भी सकते हैं। तो अगर अपनी अर्निंग में इजाफा करना है तो थोड़ा स्टेप लेना चाहिए आपको। हर कुछ दिनों बाद कुछ ना कुछ नया करना चाहिए, तजर्बा करना चाहिए कि हमें क्या ज़रूरत है, हम क्या बेच सकते हैं, क्या बना सकते हैं, क्या सेल कर सकते हैं। अगर सिर्फ आटा चक्की के साथ चिपके रहेंगे तो फिर आपका रोज़गार भी वही का वही रहेगा। अगर इसमें इजाफा चाहिए तो फिर आपको स्टेप लेना चाहिए। ये बात हमेशा याद रखें कि जो बंदा हौसला करने का हुनर जानता है, यानी कि जो बंदा स्टेप लेना जानता है, जो बंदा कदम उठाना जानता है, वो कामयाब होना भी जानता है। जो बंदा ये कहकर घबरा जाए कि पता नहीं नुकसान आ जाएगा, पता नहीं नफ़ा, या आ जाएगा तो 5-7 हज़ार का आ जाएगा, जहाँ लाखों रुपए का नुकसान बर्दाश्त कर लिए, 5-7 हज़ार का और सही। लेकिन अगर कामयाब हो जाओगे तो सारी ज़िंदगी अपने जो है ना पाँव पे खड़े हो जाओगे। तो हमेशा स्टेप लेने चाहिए, हमेशा हौसला करना चाहिए, इंसान को हमेशा हौसलामंद रहना चाहिए कि मैं ये काम कर जाऊँगा और ये काम मुझसे हो जाएगा।